बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं जी पाकिस्तान स्टडीज इंग्लिश मीडियम चैप्टर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी पाकिस्तान रिलेशन विद द 60 कंट्रीज, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन। तो आज इस लेक्चर में हम लोग दो कंट्रीज का रिलेशन पाकिस्तान के साथ डिस्कस करेंगे, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। पैटर्न आप लोगों को पता है जी, हम लोग साथ साथ रीड आउट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अंडरलाइन कर लेते हैं एमसीक्यूज और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और हर टॉपिक को हम लोग लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करते हैं ताकि एग्जाम में किसी भी किस्म से किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो। हेडिंग्स जो होती हैं वो साथ साथ मार्क भी की होती हैं, लेकिन आपको क्योंकि मैं हर लेक्चर के स्टार्ट पे बताती हूँ कि ये हेडिंग्स जो होती हैं वो कंफर्म नहीं होती ड्यूरिंग द रीडिंग, और जब हम पढ़ रहे होते हैं हम लोग उसे मॉडिफाई भी कर लेते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ ऊपर से कुछ फ्यू सेकंड्स में देख के आप लोगों ने हेडिंग्स को मार्कआउट नहीं करना होता, सिर्फ आप लोगों की ये मैंने मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए होते हैं। तो जहां पे हमें हेडिंग की मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है वो हम लोगों ने करनी होती है। और अगर आप सिंपली यही वर्ड्स उठा के हेडिंग में लिख दोगे तो वो इम्प्रॉपर हेडिंग भी बन सकती है। कुछ जो होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट यही भी होंगी, लेकिन कहीं पे हम लोगों को मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। तो आज हम पढ़ेंगे जी पाकिस्तान रिलेशन विद 60 कंट्रीज हम पढ़े हैं, और आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के, पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिलेशन किस तरह से है। और एक और चीज कि आज हम लोग पढ़ेंगे उनमें बिल्कुल 4 to 5 पॉइंट जो है वो आपकी बुक में मेंशन किए गए। अब हम लोगों को एटलीस्ट 6-7 पॉइंट्स तो होने चाहिए ताकि हमारे पास जब लॉन्ग क्वेश्चन आए तो वो आप लोगों के पास थोड़ा मटेरियल ज्यादा हो। अब हम क्या करेंगे जी, हम लोग इसी पॉइंट्स में से ब्रेकआउट करते जाएंगे ताकि आप लोगों का जो पॉइंट्स है वो थोड़े से स्प्लिट होके आप लोगों के जहाँ 4 हैं वहां 5 से 6 में आ जाए, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ आ जाएगी। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान से रखनी कि कहाँ से मैं आपका पॉइंट जो है वो स्प्लिट करवा के एक सेकंड न्यू पॉइंट क्रिएट कराऊंगी। तो ये आप लोगों ने चीज जहन में रखनी है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, the first SAARC summit was held in 1985 and the seventh SAARC summit was held in 1993 in Dhaka, बांग्लादेश। ये आप लोगों का सबसे पहला पॉइंट होगा जिसमें आप लोग डिस्कस करेंगे जी फर्स्ट एंड सेवंथ सार्क समिट। और ये आपके पास हेडिंग भी आएगी जिसमें आपने सिर्फ ये इतना सा पॉइंट मेंशन करना होगा, और आपने हेडिंग देनी है जी फर्स्ट एंड सेवंथ सार्क समिट। ये आप लोगों के पास सबसे पहले हेडिंग आएगी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के रिलेशंस में। इसी के आगे आपके पास मेंशन है मैनी स्टेप्स वर टेकन इन दिस मीटिंग्स टू प्रोमोट ट्रेड बिटवीन 60 कंट्रीज। यहाँ से आप बनाएंगे जी अपना एक नया पॉइंट, और वो किस तरह से बनेगा आप पहले हेडिंग मेंशन कर लीजिए, प्रमोशन इन ट्रेड और ट्रेड प्रमोशन। इस तरह से आपने हेडिंग देनी है। आप हेडिंग दीजिए ट्रेड प्रमोशन। अब आप यहाँ पे ये सेंटेंस बेशक आप लोग अपनी जो बुक्स हैं उसमें न्यू करके भी लिख सकते हो, या अगर आप याद रख सकते हो तो वो भी रख सकते हो। आप यहाँ पे लिखेंगे in the first and seventh SAARC summit meetings, many steps were taken to promote trade between the SAARC countries। ये आप लोग इस तरह से मेंशन करोगे। पहले पॉइंट में आपने बता दिया कि फर्स्ट सार्क समिट हुआ 1985 में, सेवंथ हुआ जी 1993 में ढाका में। अब आगे उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ जिसमें उन्होंने उनकी ट्रेड के प्रमोशन के बारे में बताया कि सार्क कंट्री के साथ ट्रेड प्रमोशन बढ़ गई थी इन दोनों मीटिंग्स के बाद। तो आपने यहाँ पे सेकेंड हेडिंग जब मेंशन करेंगे ट्रेड प्रमोशन तो उसको स्टार्ट करना है इन द फर्स्ट एंड द सेवंथ सार्क समिट many steps were taken to promote the trade between the SAARC countries। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो many steps were taken in the first and the seventh SAARC summit meetings to promote the trade between the SAARC summit। आप फर्स्ट में भी ऐड कर सकते हो और टेकन मीटिंग की जगह पे भी आप लोग चीजें ऐड कर सकते हो। जिस तरह से आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी आपने उसी तरह से करना है। तो अब ये एक पॉइंट हमारे पास दो में स्प्लिट हो गया। आगे बढ़ते हैं जी। इन 1993 पाकिस्तान एंड बांग्लादेश साइंड अ ट्रैक्टर एग्रीमेंट अंडर विच पाकिस्तान प्रोवाइड ट्रैक्टर्स टू बांग्लादेश। अब ट्रैक्टर एग्रीमेंट किसके दरमियान साइन हुआ जी 1993 में पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान, जिसमें उन्होंने तय पाया कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को ट्रैक्टर्स प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे आप हेडिंग भी देंगे जी ट्रैक्टर एग्रीमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी मार्क करेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रैक्टर एग्रीमेंट। तो ट्रैक्टर एग्रीमेंट जो है बस एक ही हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 1993 में कि पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा ट्रैक्टर्स बांग्लादेश को। ये हो गया आपके 3 पॉइंट्स। फोर्थ डिस्कस करते हैं। 13th SAARC summit was held in Dhaka in 2005. Khalida Zia, Prime Minister of Bangladesh, was elected chairperson for the next year.
In this meeting, Pakistan called for resolving all the contentious issues between the SARC partners. Pakistan also called for a solution to the Kashmir issue for regional cooperation and development. अब हम इस पॉइंट को भी सिलेक्ट करेंगे. सबसे पहले आप हेडिंग दे लें जी 13th SARC समिट. आपने ये हेडिंग दी, उसमें आप बताएंगे जी कि ढाका में हुई, 2005 में हुई. उसके बाद आपने बस यहाँ तक एक पॉइंट मेंशन कर दिया. उसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करना है अबाउट द चेयरपर्सन. तो आप लिखेंगे चेयरपर्सन फॉर द न्यू ईयर. चेयरपर्सन फॉर द न्यू ईयर, उसमें आप मेंशन करेंगे खलीदा जिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश वाज इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन फॉर द न्यू ईयर. नेक्स्ट आपने इसी को आगे एक और पॉइंट में कन्वर्ट करना है और लास्ट पॉइंट होगा कि इसमें आपने हेडिंग देनी है रिजॉल्विंग ऑफ कॉन्टिन्यूशियस इश्यूज. ये आपकी हेडिंग आएगी रिजॉल्विंग ऑफ. तो ऑल दैट की जगह आप क्या मेंशन करोगे, रिजॉल्विंग ऑफ द कॉन्टिन्यूशियस इश्यूज. और उसमें आप बताएंगे कि उन्होंने ये मीटिंग कॉल की थी. कौन सी मीटिंग कॉल हुई थी, 13 सार्क समिट. तो आप लोग क्या लिखोगे इन दिस मीटिंग, ब्रैकेट में लिखोगे 13 सार्क समिट. पाकिस्तान कॉल फॉर रिजॉल्विंग ऑल द कॉन्टिन्यूशियस इश्यूज बिटवीन द सार्क पार्टनर्स. Pakistan also called for a solution to the Kashmir issue for regional cooperation and development. तो ये अब आपके पास 3 पॉइंट्स इस पॉइंट में से निकला है. 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स हम लोगों ने बना लिए अपने इन 3 पॉइंट्स में से. लास्ट क्या है जी हमारे पास, we have good relations with in Bangladesh, but there have been ups and downs in this relationship. These relationships are improving over time. Pakistan and Bangladesh also have trade relations. Volume of trade between both the countries in is increasing. तो लास्ट को हम एज इट इज रखेंगे गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश. आपने हेडिंग देनी है और आप लोगों का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. फर्स्ट आपने हेडिंग दी जी 7th सार्क समिट. नंबर 2 आपके पास हेडिंग आई जी ट्रेड प्रमोशन. नंबर 3 आप हेडिंग देंगे जी ट्रैक्टर एग्रीमेंट. नंबर 4 13th सार्क समिट. नंबर 5 आप हेडिंग देंगे जी चेयरपर्सन फॉर द नेक्स्ट ईयर. नंबर 6 आपके पास हेडिंग आएगी रिजॉल्विंग ऑफ ऑल द कॉन्टिन्यूशियस इश्यूज. और लास्ट पे 7th हेडिंग होगी जी आपके पास गुड रिलेशंस विद द बांग्लादेश. तो ये आप लोगों की टोटल 7 हेडिंग्स होगी, जो कि यहाँ पे उन्होंने से 4th पॉइंट्स में लिखा हुआ है. तो जब आप 7 पॉइंट्स को एक्सटेंड करोगे तो आप लोगों की लेंथ भी देगा. और आप लोगों को मैंने डे 1 जब हम लोगों ने पाकिस्तान रिलेशन विद सार्क कंट्रीज पढ़ा था, आपको बताया था कि जो इंट्रोडक्शन है आप लोगों का पैराग्राफ, वो आप लोगों ने लाजमी कोई भी रिलेशन अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो वो आप लोगों ने मेंशन करना होगा. आगे चलते हैं जी आज के दूसरे टॉपिक की तरफ, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिलेशन मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. पाकिस्तान एंड श्रीलंका में क्या है जी, इसको भी हम लोग जहाँ पे स्प्लिट करना होगा वहां पे हम स्प्लिट करते जाएंगे और साथ साथ हेडिंग्स को भी देखते जाएंगे. फर्स्ट पॉइंट है जी ट्रेड रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका आर वेरी ड्यूरेबल. बोथ द कंट्रीज रेगुलरली अरेंज स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट कॉम्पिटिशंस एज अ gesture of the goodwill. In the 6th SAARC summit was held in 1991 in Colombo, the capital of Sri Lanka. Delegates considered various proposals to control the growing trend of violence and terrorism in एशिया. तो यहाँ पे आप क्या मार्क करेंगे जी 6th SAARC समिट कब हुआ, 1991 में. ये आप एमसीक्यूज के लिए मार्क करेंगे. और अब बात करते हैं हेडिंग्स की. सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है जी ड्यूरेबल ट्रेड. मैंने हाईलाइट जो किया हुआ है ट्रेड और ड्यूरेबल का टेक्स्ट हाईलाइट किया हुआ है. तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या हेडिंग देनी है जी ड्यूरेबल ट्रेड आपके पास आएगी हेडिंग. तो ये आपने मॉडिफाई कर लेनी है. ये आपका हो गया जी पहला पॉइंट. आगे इसी पॉइंट को हमने स्प्लिट करके दूसरा पॉइंट बनाएंगे जिसपे आप हेडिंग देंगे जी स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट कॉम्पिटिशंस. स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट कॉम्पिटिशंस जो कि आप यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करेंगे गुडविल तक. थर्ड आप हेडिंग देंगे जी 6th सार्क समिट. 6th सार्क समिट आपने हेडिंग देनी है और उसमें आप लोगों ने ये कंप्लीट पॉइंट मेंशन करना है. तो इस तरह से एक पॉइंट हमारे पास 3 पॉइंट्स में डिवाइड हो गया, ड्यूरेबल ट्रेड, स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट कॉम्पिटिशंस एंड 6th सार्क समिट. तो ये आप लोगों के पास 3 हेडिंग्स आ गई. अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं जी जो कि आपके पास 4th हेडिंग बनेगी इन दिस समिट. अब किस समिट की बात हो रही है जी 6th सार्क समिट जो कि 1991 कोलंबो में हुआ था. कोलंबो क्या है जी श्रीलंका का कैपिटल सिटी है. जिस तरह से हमारा क्या है जी इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो कोलंबो का क्या है जी श्रीलंका. उसकी बात हो रही है इन दिस समिट, यानी कि 6th सार्क समिट में क्या हुआ जी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ कॉल्ड फॉर लास्टिंग पीस इन द रीजन, adherence to the United Nations Charter and control over the nuclear weapons. तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी adherence to the United Nations Charter, या कि 4th हेडिंग होगी adherence to the United Nations Charter. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए जी. इन 1998 10th सार्क समिट वाज हेल्ड इन कोलंबो. ये आप लोगों को डेट्स बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि कौन सी सार्क समिट कब हुई और कहाँ पे हुई, और वो जहाँ पे हुई जिस शहर में वो
किस मुल्क का कैपिटल था, और कोलंबो किस मुल्क का कैपिटल है जी, कैपिटल ऑफ श्रीलंका। इन दिस सेशन अ मीटिंग वाज हेल्ड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। कौन से प्राइम मिनिस्टर के दरमियान मीटिंग हुई जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ऑन द बेसिस ऑफ विच वाजपेयी विजिटेड लाहौर। तो वाजपेयी यानी कि इंडियन अटल बिहारी वाजपेयी किसके कहने पे जो है वो पाकिस्तान आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कहने पे जो है वो उसको बेस बना के उन्होंने लाहौर को विजिट किया था। ये आप मार्क करेंगे फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों के लिए। लीडर्स ऑफ सार्क कंट्रीज कोल्ड फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड प्रमोशन ऑफ द म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। ये हो गई जी आपके पास आपकी फिफ्थ हेडिंग 10th सार्क समिट। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान एंड श्रीलंका रिलेशंस आर वेरी वार्म, moreover trade relations between the two countries are very strong and expanding. Pakistan provided military and information technology of equipment to Sri Lanka in the civil war against the Tamil Tigers। तो आप बताएंगे कि तमिल टाइगर्स की जो सिविल वॉर हुई थी वो किसके साथ हुई थी, श्रीलंका की। तो ये आप लोगों को तमिल टाइगर्स यानी कि सिविल वॉर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है वो हमारे पास स्प्लिट होगा। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जो कि आपके पास 6th हेडिंग होगी, ट्रेड रिलेशंस आपके पास आएगी जी आपकी हेडिंग, और उसमें आपने यहाँ तक कंप्लीट मेंशन कर देना है। इसको आप लोग बनाएंगे नेक्स्ट पॉइंट जो कि 7th पॉइंट होगा आप लोगों का, उसमें आप हेडिंग देंगे जी मिलिट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट। मिलिट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, उसमें आपने ये टाइगर्स तक कंप्लीट मेंशन कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, इन अर्ली 2016 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विजिटेड श्रीलंका। ये भी एमसीक्यू आता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने श्रीलंका कब विजिट किया, 2016 में। ड्यूरिंग द विजिट द टू कंट्रीज साइंड द नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स एंड मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड्स ऑफ डिफेंस, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ट्रेड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे आप हेडिंग आएगी जी आप लोगों की मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन डिफरेंट फील्ड्स। तो हम लोग सारी फील्ड्स का नाम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग देंगे जी मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द डिफरेंट फील्ड्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने वर्ड ऐड कर देना है। लास्ट हेडिंग है जी हमारे पास फ्रेंडली रिलेशंस। Pakistan and Sri Lanka had very friendly relations. The two countries respect each other's integrity and sovereignty. They have the same views regarding the peace and prosperity in Asia. और ये था जी हमारे पास पाकिस्तान और श्रीलंका के रिलेशंस। पहला पॉइंट की हेडिंग थी हमारे पास ड्यूरेबल ट्रेड। नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट कॉम्पिटिशंस। नंबर 3 6 सार्क समिट। नंबर 4 एडहेरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। नंबर 5 10th सार्क समिट। नंबर 6 ट्रेड रिलेशंस। Number 7 military and information technology equipment. Number 8 memoranda of understanding in different fields. And number 9 is friendly relations. तो इस तरह से ये जो आपके टोटल आपके पास है जी 5-6 पॉइंट्स जो है वो हम लोगों ने 9 पॉइंट्स में उसको कवर अप कर लिया, जिससे आपके क्वेश्चन को लेंथ भी मिल जाएगी और एग्जामिनर को भी ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको उससे यही फील होगा कि आपको पाकिस्तान और श्रीलंका के रिलेशंस का, पाकिस्तान और श्रीलंका और हमने पढ़ा जी बांग्लादेश के साथ बुक से आपने थोड़ा इजाफी मटेरियल ऐड किया हुआ, लेकिन मटेरियल हमारे पास क्या होगा जी सारा बुक का ही होगा। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। आज हम लोगों ने 2 मजीद सार्क कंट्रीज का रिलेशन डिस्कस किया पाकिस्तान के साथ। इंडिया का हम इससे पहले वाले लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको पाकिस्तान स्टडीज के सारे लेक्चर्स जो है वो उसमें मिल जाएंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो कि अभी कंटिन्यू है। तो आज हमने कवर किया जी श्रीलंका एंड बांग्लादेश। मुझे उम्मीद आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी और क्वारी हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेपाल और मालदीव्स का जो है वो डिस्कशन करेंगे कि इनका कैसा रिलेशन है इनके दरमियान में, और इनके साथ जो है कौन कौन सा समिट जो है वो हेल्ड हुआ था। हेडिंग्स भी डिस्कस करेंगे, किस तरह से पॉइंट्स स्प्लिट अप हो सकते हैं, ये सारा कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज जो है वो हमारा जो है वो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। 2 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी क्वारी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।